कराची से खैबर तक के सफर का आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सियालकोट के नवाही गांव में शोहर ने घरेलू हालात से तंग आकर बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। गुजरांवाला में कॉटन फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसतर हो गया। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है। डस्का में गुज़िश्ता रात सिलेंडर धमाके में जाँ बहक 3 बहन भाइयों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इलाके भर में सोग का समा हरां कश्कबार। सरगोधा में जाली डॉलर फरोख्त करने के इल्जाम में गैर मुल्की बाशिंदा गिरफ्तार। पुलिस ने जालसाजी का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। हवेली लखा के मुख्तलिफ इलाकों में जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए दुकानों और घरों के बाहर कायम तजावुजात हटा दी। सादिकाबाद में 4 रोजा स्पोर्ट्स गाला शुरू हो गया। तहसील भर से तलबा और खिलाड़ियों की शिरकत भरपूर सलाहियतों के जौहर दिखाए। सखर में बस और ट्रॉलर में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों में से मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। दिसंबर की सख्त सर्दी हो और गर्म गर्म रेत में भूनी जा रही हो मूंगफलियों की खुशबू तो हर कोई इसकी तरफ खिंचा चला आता है। घोटकी और उसके नवाही इलाकों में फसल पककर तैयार हो गई। काश्तकारों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। सूबाई वजीर बलोचिस्तान मोहम्मद नासिर का दुकी का दौरा। कहते हैं जिला दुकी को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। जल्द ही नए दफातर और डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स पर काम शुरू कर दिया जाएगा। सोहबतपुर में 6 माह बाद म्यूनिसिपल कमेटी के इजलास का इनेकाद। शहर की सूरत हाल पर गौर किया गया। काउंसलर्स ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मर्दान में ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और बेजा चालान वापस लेने का मुतालबा किया है। लोअर दीम में कलील अरसे के दौरान 600 से ज्यादा तनाज़ात मुकामी सतह पर हल करने वाली DCR कौंसल के नए दफातर का इफ्तिताह। DPO, माहिदीन, मुशीरान और पुलिस अफसरान की शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में तहरीक मुज़ाहमत से निमटने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। जल्द दीगर जमातों की मुशावरत से सीज फायर लाइन तोड़ने की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। सियालकोट के नवाही गांव में शोहर ने घरेलू हालात से तंग आकर बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। सियालकोट के नवाही गांव मुजफ्फरपुर के रहायशी 32 साला तनवीर का अपनी बीवी सगीर बीबी से अक्सर खर्चे के मामले पर झगड़ा रहता था। आज सुबह दोनों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ जिस पर उसने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। बादशाह खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक खुदकुशी करने वाला तनवीर रोजगार के लिए बैरून मुल्क मुकीम था, जहां मुनासिब रोजगार न मिलने पर वो कुछ माह कबल वापस पाकिस्तान लौट आया था। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरांवाला में खर्चा मांगने पर शोहर ने बीवी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बेरहम शख्स ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, ताहम खातून जान बचाकर रिश्तेदारों के घर पहुंच गई है। तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा वक्त न्यूज राना आमिर से। जी राना आमिर, बताइएगा कोई कार्रवाई की गई है इस शख्स के खिलाफ? जी बिल्कुल, ये यूसुफपुरा की रहायशी खातून है तहमीना, जो 2 बच्चों की माँ है। इसने अपने शोहर गुलाम जिलानी से
बच्चों के लिए खर्चा मांगे, जिस पर शोहर ने इस पर तशद्दुद किया और वह क्या तशद्दुद का निशाना बनाया। इसे डंडों और मुक्कों के साथ बुरी तरह पीटने के बाद उसने घर से बाहर निकाल दिया था। और खातून है जो वो चीखती चलाती हुई बाहर निकली है, तो जो मोहल्लेदार है उन्होंने उसको पकड़ा है। पकड़ने के बाद जो है उसे DHQ मुंतकिल किया है, जहाँ पर उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और जो शोहर के तशद्दुद से जो खातून है, इसका दांत भी टूट गया है। खातून का कहना है कि वो अपने शोहर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मेडिकल लीगल हासिल करेगी और थाना भगवानपुरा में एप्लीकेशन देगी। अभी हमारी थाना भगवानपुरा में बात हुई है, उनका कहना है कि अभी तक खातून की तरफ से एप्लीकेशन नहीं आई। जो ही एप्लीकेशन आएगी वो फौरी तौर पर उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करेंगे। जी राना आमिर, आपका शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सियालकोट की डिस्ट्रिक्ट जेल में तहरे कत्ल के मुजरिम को तख्तेदार पर लटका दिया गया। मुजरिम ने दरीना दुश्मनी पर 3 अफराद को कत्ल किया था। सियालकोट की डिस्ट्रिक्ट जेल में मुजरिम एहसानुल्लाह को आज सुबह फांसी दे दी गई है। मुजरिम की गुज़िश्ता रोज वरुसा से मुलाकात करवा दी गई थी। मुजरिम ने 1993 में थाना मोथरा के इलाके भुगरा कोट में 3 अफराद नूर हुसैन, तल्लत और हमीदा को दरीना दुश्मनी पर कत्ल किया था। रहम की तमाम अपीलें मुस्तरद होने के बाद अदालत ने मुजरिम के डेथ वारंट जारी किए थे। मुजरिम की जानिब से मकतूलीन के वरुसा से सुलह की कोशिश भी नाकाम हो गई और मकतूलीन के वरुसा ने मुजरिम को माफ करने से इनकार कर दिया। गुजरांवाला में कॉटन फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। गुजरांवाला के नवाही इलाके जंडिया बागवाला के करीब वाक़े कॉटन फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से फैक्ट्री में मौजूद लाखों रुपए मालियत की कॉटन और दीगर सामान जलकर खाक हो गया। वाक़े की तलाह मिलने पर रेस्क्यू की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। धुएं के बायस फायर फाइटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम आधे घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। डस्का में गुज़िश्ता रात सिलेंडर धमाके में जाँ बहक 3 बहन भाइयों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। गैस सिलेंडर्स की एजेंसी में धमाके से 3 सगे बहन भाई मौके पर ही जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता रात समड़ियाल रोड पर गैस सिलेंडर की एजेंसी में रिफिलिंग के दौरान धमाका हुआ। धमाके के बायस आग लगने से दुकान की बलाई मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के बायस 3 बहन भाई झुलस कर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 18 साला शहबाज, 17 साला लुबना और 4 साला इमन शामिल हैं। जाँ बहक अफराद को आज सुबह शहीदा वाला कब्रिस्तान में सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर हर आंख अश्क बार थी। हलाकतों के सोग में आज समड़ियाल रोड की तमाम दुकानें भी बंद रहीं। इस मौके पर शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैस सिलेंडर्स की दुकानें शहर से बाहर मुंतकिल की जाएं। सरगोदा में पुलिस ने जाली डॉलर फरोख्त करने के इल्जाम में गैर मुल्की बाशिंदे को गिरफ्तार करके जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सरगोदा के थाना साजिद शहीद के हदूद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाले 9 सरबाज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने सेटेलाइट टाउन में एक डॉक्टर से 74 लाख रुपए लिए और उसे जाली डॉलर करेंसी थमा दी। मुतासर डॉक्टर के मुताबिक मुलजिम उसे इस्लामाबाद में मिला और उसने डॉलर से भरा बैग दिखाया जो असल में कागज के टुकड़े थे जिन पर खास किस्म का केमिकल स्प्रे किया गया था। डॉक्टर की दरख्वास्त पर थाना साजिद शहीद की पुलिस ने गैर मुल्की 9 सरबाज को गिरफ्तार करके जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का तिब्बी मुआयना भी कराया गया है। ताहम दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात की तवक्को है। हवेली लखा के मुख्तलिफ इलाकों में जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए दुकानों और घरों के बाहर कायम तजावुजात हटा दी। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन के हुक्म पर जिला ओकाड़ा की 7 तहसीलों में बैक वक्त तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हवेली लखा के मुख्तलिफ इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस के हमरा कार्रवाई की और मुतअद्दिद दुकानों और घरों के बाहर कायम तजावुजात हटा दी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया को बताया कि इब्तदाई मरहले में हवेली रेलवे फाटक से लेकर चौक शहीदा तक तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। उनका कहना था कि शहर की खूबसूरती बहाल करने के लिए ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। राजनपुर में सैलाब के बायस मुतासिर होने वाला चाचड़ा शरीफ का पुल बहाल कर दिया गया। अवाम को भी कश्तियों के खतरनाक सफर से निजात मिल गई है। कोट मिठनता चाचड़ा शरीफ के दरमियान राब्ता का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मुकाम पर 5 दरियाओं के पानी का गुजर है जहां हर साल राब्ता पुल सैलाब के बायस बह जाता है। शहरियों की सहूलत के लिए हर साल हुकूमत पंजाब की जानिब से आर्जी स्टील पुल तामीर किया जाता है। इस मरतबा भी 65 लाख रुपए की लागत से स्टील पुल तैयार किया गया है। राब्ता पुल के बहाल होने से शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है। उनका कहना है कि राब्ता पुल न होने के बायस उन्हें कश्तियों पर सवार होकर दरिया अबूर करना पड़ता था। पुल के इफ्तिताह के मौके पर DCO और हाईवे का अमला भी मौजूद था। शहरियों की जानिब से तमाम अमले को फूलों के हार पहनाए गए।
सराय सिद्धू के अवाम तिब्बी सहूलियात से महरूम हैं। सरकारी अस्पताल में एक भी डॉक्टर तैनात नहीं, जबकि पैरामेडिक्स अमला घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगा। खानीवाल से 50 किलोमीटर दूर सराय सिद्धू का कदीम कस्बा आबाद है। इस कस्बे की आबादी 50,000 से ज़ायद है। यहाँ क़याम पाकिस्तान से पहले का अस्पताल कायम है। अस्पताल में एक भी डॉक्टर और लेडी डॉक्टर तैनात नहीं, जबकि पैरामेडिकल अमला घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहा है। 25 बेड के इस अस्पताल में सफाई की सूरत हाल भी इंतहाई अबतर है। इलाका मकीनों का कहना है कि अस्पताल में तिब्बी सहूलियात मैसर न आने की वजह से उन्हें खानेवाल शहर जाना पड़ता है और अक्सर मरीज बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से दम तोड़ जाते हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने और अस्पताल में तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। यूँ पुराना कला हरिंड महकमा आसार कदीमा की अदम दिलचस्पी और गफलत के बायस खंडरात में तब्दील होता जा रहा है। इसी हवाले से देखते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज़ मुजाहिद हुसैन हान की ये रिपोर्ट। कलाहरांद राजनपुर के शुमाल मगरबी इलाके दाजल से 25 किलोमीटर दूर कोह सुलेमान के दामन में वाक़ है। कला की तामीर हिंदू राजा हरनिया करशन ने अपने बेटे हरिनंद के नाम पर की थी। ये कला हिंदू, यूनानी और मुसलमान अदवार पर मुश्तमिल दुनिया की तारीख और नक्शों को बदलने वाले अजीम फातहीन और जंगजुओं की दास्तान अपने सीने में दफन किए हुए है। कलाहरांद 50 एकड़ रकबे पर मुहित है, जो 16 खस्ताहाल मेहराबों और अतराफ में सुर्ख टाइलों से तामीर किया गया है, जिसमें आम दराफ्त के लिए मशरकी और मगरबी सिंध से 2 दरवाजे रखे गए थे, जिनमें मशरकी दरवाजा तो महफूज है, जबकि मगरबी दरवाजा मुनासिब देखभाल न होने की वजह से तकरीबन मुनहदम हो चुका है। दरवाजे पर बनाए गए नक्शो निगार अब भी देखे जा सकते हैं। किले के अतराफ में बनाए गए 16 बरूज इंतहाई खस्ता हालत में हैं। घोड़ों के लिए बनाए जाने वाला अस्तबल तो मुनहदम हो चुका है, मगर उसके स्तून अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद हैं। कला में सुर्ख ईंटें और नक्शो निगार वाले टूटे हुए मिट्टी के बर्तन हर तरफ बिखरे हुए मिलते हैं, जबकि पत्थर से बनी हुई हाथ से चलाने वाली आटा बनाने की चक्कियां भी कई जगह पड़ी दिखाई देती हैं। मुतलका इदारों की मुजरमाना गफलत की वजह से सदियों पुराना तारीखी वर्षा मिट्टी के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। कलाहरांद की मुनासिब देखभाल और तज़ीनो आरइश करके इस पसमानदा इलाका में सियाहत के एक नए बाब का इजाफा किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मुजाहिद हुसैन दरीशक, वक्त न्यूज, राजनपुर। गढ़ महाराजा का सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तलबा सख्त सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। महकमा तालीम की मंजूरी के बावजूद भी फंड्स जारी न हो सके। झंग की तहसील गढ़ महाराजा के नवाही इलाके में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुज़िश्ता कई सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मुस्लिम लीग नून की दूसरी बार हुकूमत आने के बाद भी स्कूल की हालत-ए-जार में कोई तब्दीली न आ सकी। महकमे तालीम की जानिब से स्कूल में सहूलियात की फराहमी के लिए खती रकम की मंजूरी दी गई, लेकिन ताहाल फंड जारी न हो सके। स्कूल में 300 से जायद तुलबा ज़ेरे तालीम है, जबकि क्लासरूम में बैठने के लिए न तो फर्नीचर है और न ही पीने के लिए साफ पानी। इमारत की मखदूश हालत आसारे कदीमा की याद दिलाती है। अहले इलाका और असातिज़ा के मुताबिक महकमा तालीम को कई बार शिकायत दर्ज करवाई गयी, मगर आज तक कोई सुनवाई न हो सकी। मुंतखब नुमाइंदे भी बेखबर हैं। उनका कहना था कि अगर स्कूल की हालत-ए-जार पर तवज्जो न दी गई तो एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। हाफिजाबाद के रहायशी गरीब मेहनत कश का इकलौता बेटा जानलेवा मर्ज में मुब्तला है। गरीब वालिदैन अपने लख्ते जिगर के इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। 5 बेटियां ने, कोई बंदा मेरी इमदाद कर दे। हाफिजाबाद के नवाही गांव का रहायशी मेहनत कश फयाज अहमद रहमानी का 14 साला बेटा अब्दुल्ला 8वीं जमात का होनहार तालिब इल्म 10 माह कबल बीमार हुआ। मुकामी सतह पर इलाज मुआवजा करवाया गया। अफाका न होने पर फैसलाबाद ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे के ब्लड कैंसर और बोन मैरो के मर्ज में मुब्तला होने की तस्दीक की। बच्चे के वालिदैन का कहना था कि डॉक्टर्स के मुताबिक इलाज पर 70 लाख खर्च आएगा। उनके पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है, ऐसे में वो इतना महंगा इलाज कहां से कराएं। 5 बेटियां ने, कोई बंदा मेरी इमदाद कर दे। कोई बंदा कोई है अल्लाह रहम उनके दिल च पा दे ते मेरे बच्चे का इलाज हो जाए। गरीब वालिदैन अपने लखते जिगर के इलाज पर अपनी तमाम जमा पूंजी खर्च कर चुके हैं, मगर इलाज के लिए लाखों रुपए दरकार हैं, जिस पर वो बेबस हैं। उन्होंने मुखय्यर हजरात और वज़ीर आला पंजाब से अपील की कि उनके होनहार बच्चे का इलाज करवाया जाए, ताकि वालिदैन और 5 बहनों के इकलौते सहारे की जिंदगी बच सके।
डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना साहब ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के खिलाफ अदालतों का मुकम्मल बायकॉट किया है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना साहब का कहना था कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने ननकाना मानावाला रोड पर वकला कॉलोनी मंजूर कर रखी थी, जिसका वजीर आजम की मंजूरी के बाद बाकायदा इफ्तिताह किया जाना था। उन्होंने बताया कि 4 माह कबल सदीकुल फारूक ने मुख्तलिफ जराए से डिस्ट्रिक्ट बार को पैगाम पहुंचाया कि वो वकला कॉलोनी का ऐलान करना चाहते हैं, जिस पर डिस्ट्रिक्ट बार ने एक तकरीब का इनाकाद किया और चेयरमैन सदीकुल फारूक को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। उन्होंने मजीद बताया कि अब मतरूका वक्फ इमलाक की जानब से बदनीयती का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसके तहत वकला कॉलोनी की तमाम अराजी यूनिवर्सिटी की अराजी में शामिल कर दी गई है। हमारी जो वकला कॉलोनी जो मंजूर हुई थी उसका रकबा जो है वो यूनिवर्सिटी में शामिल कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत और गैर कानूनी है। महकमा औकाफ के बोर्ड ने 60 एकड़ रकबा जो है ये उसकी अप्रूवल दी थी। हमारा आज भी ये मौक़िफ़ है कि जो भी मास्टर प्लान बन रहा है उसमें वकला कॉलोनी के लिए जो जगह मखसूस की गई है उसको किसी दीगर मंसूबे में शामिल न किया जाए। इस मौका पर वकला ने शदीद एहतजाज किया और वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुतालबा किया कि सदीकुल फारूक को ओहदे से हटाया जाए। टोबा टेक सिंह में लाहौर हाई कोर्ट की 150 साला तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। इख्तितामी तकरीब में तलबा और तालबात को मुकामी कोर्ट का विजिट कराया गया और कोर्ट के तरीक़ेकार से आगाह किया गया। इसी हवाले से देखते हैं सुल्तान सिद्धू की ये रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट की 150 साला तकरीबात के सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टोबा टेक सिंह में तुलबा तालबात के तलीमी दौरे का एहतमाम किया गया। शहर के मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा तालबात ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मोहम्मद नवाज से मुलाकात की। इस मौका पर बच्चों को कोर्ट के तरीकाकार और कानून बारे आगाही दी गई। जजेस ने बच्चों के सवालात के जवाब भी दिए। बहुत हमें मजा आया, यहाँ पे बहुत सी बातें सीखी। हम चाहते हैं कि इस तरह इस सब स्कूलों को भी इस तरह पता चले कि अदालत क्या होती है। और हमें इस चीज़ को क्रिएट करना चाहिए कि हम जज बने। बाकी चीज़ें भी एक अपनी जगह पे होती हैं, पर यू शुड बी अ जज। इख्तितामी तकरीब में टोबा टेक सिंह से तब्दील होने वाले सिविल जज साबर हुसैन दाहर के एजाज में अलविदाई पार्टी भी दी गई। तकरीब के इख्तिताम पर तुलबा तालबात, असातिज़ा और बेहतरीन कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को तरीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। भिम्बर सेक्टर में शहीद होने वाले पाक फौज के सपूत सिपाही आबिद हुसैन को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। चकवाल के इलाके पतालियां से ताल्लुक रखने वाले पाक आर्मी के जवान आबिद हुसैन 19 नवंबर को भिम्बर सेक्टर में जारहियत के नतीजे में शदीद जख्मी हो गए थे, जो आज जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गए। शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके पतालियां जिला चकवाल में अदा की गई। नमाज जनाजा में पाक आर्मी के अफसरान और इलाके के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। ANP के रहनुमा हाजी अदील मरहूम की याद में खुशाब में एक ताज़ियती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मरहूम की जमहूरियत के लिए खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में मरहूम के सालो सवाब के लिए फातिहा खानी की गई और सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया गया। शुरका का कहना था कि हाजी अदील एक दरवेश सिर्फ इंसान थे। उनकी वफात से ANP और कौम एक जमहूरियत पसंद रहनुमा से महरूम हो गई है। मरहूम के रुफका ने वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरहूम ने पूरी जिंदगी सियासत के जरिए अवाम की खिदमत की, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। पार्टी का नहीं, हमारे पूरे पाकिस्तान का एक एहसास था। हाजी आदिल साहब का एक बहुत बड़ा रोल था। हाजी आदिल साहब जैसा दहशतगर्दी के खिलाफ बात करता था, वो कभी झुका और डरा नहीं। उनकी कुर्बानियां बेमिसाल हैं, उनकी जदोजहद बहुत बेमिसाल है। वो 2 दफा हमारे यहाँ खुशाब में भी आए थे और खुशाब के अवाम के साथ उनकी बहुत मोहब्बत थी। उनका मजीद कहना था कि नए आने वाले सियासतदानों को हाजी अदील मरहूम जैसे सियासतदानों से सीखना चाहिए, ताकि उनकी भी सियासी तरबियत हो सके। आखिर में मरहूम की दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने झंग के हल्का PP 78 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से PP 78 के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाजी आज़ाद नासिर अंसारी की हिमायत का ऐलान किया गया।
मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हाजी आज़ाद नासिर अंसारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अहदेदारान, कारकुनान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की सूबाई और मकामी क़यादत ने कारकुनान को ज़िमनी इंतखाबात में हाजी आज़ाद नासिर अंसारी की इंतखाबी मुहिम को भरपूर तरीके से चलाने की तायद की। इस मौके पर अहदेदारान का कहना था कि मुकामी क़यादत और कारकुनान की मुशावरत के बाद मरकज़ी क़यादत की जानिब से शहर के अमन वसीतर मफाद को मद्देनज़र रखते हुए हाजी आज़ाद नासिर अंसारी की हिमायत का ऐलान किया गया। इस मौके पर उम्मीदवार हाजी आज़ाद नासिर अंसारी का कहना था कि शहर के अमन को बरकरार रखने, शहर में तामील व तरक्की और मसाइल के हल के लिए तमाम मसालिक को साथ लेकर चलेंगे, जबकि झंग को पाकिस्तान का मिसाली जिला बनाएंगे। टोबा टेक्सिंग में महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम बरान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का की अदा की गई। नमाज इस्तिस्का में ईडीओ ज़राअत और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ज़राअत समेत महकमा ज़राअत के दीगर अफसरान और मुलाजमीन और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज की अदायगी के बाद बरान रहमत के लिए खसूसी दुआ मांगी गई, जबकि ईडीओ ज़राअत शहजाद साबिर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सैयद शाहिद इफ्तिखार बुखारी ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि बारिश ना होने की वजह से स्मोक से जहां लोग बीमार हो रहे हैं, वहीं खुशहाली के बायस फसलों पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला की चारों तहसीलों में नमाज इस्तिस्का अदा की गई है ताकि बरान रहमत बरसे और हमारी फसलें और मौसम भी बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि बारिश ना होने के बायस गंदम की बुवाई भी मुतासिर हो रही है। मौसम तब्दील होते ही फारूकाबाद में मछली की दुकानों पर खाने वालों का रश बढ़ने लगा। फारूकाबाद में मौसमी सरमा के आगाज से ही शहरियों ने मछली की दुकानों का रुख कर लिया है। दोस्तों की टोलियां खुशगपियां करती और चटपटे मसालों में बनी फ्राई फिश खाने में मसरूफ नजर आती हैं। खरीदारों का रश बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। उनका ये कहना है कि सर्द मौसम में उनका कारोबार भी खूब चमकता है। तिब्बी माहिरीन ने मछली के गोश्त को दिल और असाब के लिए दोस्त गजा करार दिया है। फारूकाबाद में ज्यादा खाई जाने वाली मछली की इकसाम में रहू, बाम और फिंगर शामिल हैं, जिन्हें खाकर लोग लुत्फअंदोज हो रहे हैं। सर्दियों का आगाज होते ही मुल्तानी सोहन हलवे की दुकानों पर खरीदारों का जम्बे गफीर नजर आता है। मुल्तानी जहां सोहन हलवा खाकर सर्द मौसम से लुत्फअंदोज होते हैं, वहीं दूसरे शहरों और मुल्कों में अपने प्यारों को ये तोहफा भी भिजवाते हैं। इसी हवाले से मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं एजाज तरीन। वैसे तो जनूबी पंजाब के हर शहर में सोनलवे की सौगात तैयार की जाती है, लेकिन मुल्तान में तैयार होने वाला सोनलवा मुल्क और बैरून मुल्क बड़ी शोहरत का हामिल है। ये तारीखी सौगात मुल्तान की पहचान बन चुकी है। मुल्तान की कोई गली कूचा जहाँ मिठाई की दुकान मौजूद है, वहाँ मौसम सरमा में सोनलवा फरोख्त होता है। मुल्तान का इलाका कदीराबाद सोनलवे की तैयारी के हवाले से खास शोहरत रखता है। सोनलवे की तैयारी में रगड़ाई का खास अमल दखल होता है और इसके इज्जा में दूध, देसी घी, सोन का आटा और खुश्क मेवाजात शामिल होते हैं। मौसम सरमा में सोनलवे की मांग में इजाफा हो जाता है। लोग अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क अपने अजीजों कारब को तोहफे के तौर पर भिजवाते हैं। घर के लिए ले जाते हैं, दोस्तों के लिए ले जाते हैं। हम यहाँ से काफ़ी मतलब मिकदार में ले जाते हैं, दोस्तों के लिए, अपने के लिए। इस्लामाबाद से मैं आया हूँ यहाँ से फिर दोस्तों से मिलने के लिए, और घर वालों ने और मेरे वहाँ के जो दोस्त हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने खुसूसी तौर पर फरमाइश करके जो है मुझसे यहाँ से मुल्तानी सोन हलवा मंगवाया है। सोन हलवा बनाने वालों का कहना है कि मौसम सरमा में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन सुई गैस की लोड शेडिंग इनके लिए मुश्किलात का बायस बनती है। सर्दियों में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होने की वजह से हमें एलपीजी लकड़ियों से इसको मतलब चलाना पड़ता है, जो हमारे लिए बहुत महंगाई का सबब बनती है। मिठाइयों में सोन हलवा वाहिद सौगात है जिसकी पूरे मौसम सरमा में मांग रहती है, और इसकी खास बात ये है कि ये महीनों खराब नहीं होता। मौसम सरमा में मुल्तानी सोन हलवे के बगैर दस्तरखान को अधूरा समझा जाता है। कैमरामैन फियाज वागा के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। सादिकाबाद में 4 रोजा स्पोर्ट्स गाला शुरू हो गया, जिसमें तहसील भर से तलबा और खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। तमाम टीमों को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है।
सादिकाबाद में 4 रोजा स्पोर्ट्स गाला का आगाज हो गया, जिसमें कॉलेज के तुलबा की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है। तुलबा में मुकाबलाबाजी के रुझान को फरोग देने के लिए स्पोर्ट्स टीमों को 8 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। 4 रोज तक जारी रहने वाले इस स्पोर्ट्स गाला में रस्साकशी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, 3 लीग रेस समेत मुतादिद खेलों में तुलबा हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर तुलबा का जोशो खरोश अरूज पर है और वो अपने अपने ग्रुप की जीत के लिए पुरज़्म है। इस मौके पर शुरका का कहना था कि हमा वक्त पढ़ाई और फारिग औकात में सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने तुलबा की सरगर्मियों को महदूद कर दिया है। इन मुकाबलों के इनाकात से तुलबा को खेलों के मैदान में वापस लाने में मदद मिलेगी। बच्चों में जो है खेलों से रगबत पैदा की जाए, क्योंकि जिस कौम के खेल के मैदान आबाद होते हैं वो उनके अस्पताल वीरान होते हैं। अभी हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है 3 रैग रेस, तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है और पिछले साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह हम विन करेंगे। स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हमने मैनेज किए हैं, अरेंज किए हैं, क्योंकि स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। स्पोर्ट्स गाला के मुंतज़मीन का कहना था कि हर साल खेलों की सरगर्मियों का इनाकात किया जाता है, जबकि तुलबा ने भी इस काविश को सराहा है। उनका कहना था कि खेलों की तकरीबात का इनाकात होते रहना चाहिए। टोबा टेक सिंह के मुकामी स्कूल में सालाना तकसीम इनामात के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। तलबा ने टेबलोज और खाके पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मजीद जानेंगे सुल्तान सिद्धू की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह के मुकामी स्कूल में सालाना तकसीम इनामात के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तुलबा, स्टाफ और वालिदैन ने शिरकत की। रंगारंग तकरीब में तुलबा ने कल्चर शो पेश किया तो हाजरीन दाद देने पर मजबूर हो गए। इस मौका पर नन्हे तुलबा तालबात ने खूबसूरत टैबलोज पेश करके मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब में शुरका को मज़ाहिया न्यूज बुलेटिन भी सुनाया गया, जिसे वालिदैन ने बेहद पसंद किया। जरूरी नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, जो बुक्स में लिखा होता है वो ही पढ़ाया जाए, और भी जो गैर निसाबी सरगर्मियां वो बच्चों के लिए बहुत जरूरी हैं, इस तरह के होने चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर होनहार तुलबा तालबात और स्टाफ में अनामत तकसीम किए गए। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। झंग में निजी स्कूल सिस्टम के ज़ेरे तमाम 13वां सालाना स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पसीर हो गया। तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सलाहियतों के जोहर दिखाए। झंग में निजी तालीमी इदारे के ज़ेरे तमाम बच्चों को सेहतमंद तफरीह फराहम करने के लिए शफकत शहीद ग्राउंड में खेलों के मुकाबले मुनक्किद हुए। तकरीब के मेहमान खसूसी EDO एजुकेशन और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस थे। इस मौके पर पीले रंग के ट्रैक सूट में मलबूस निजी तालीमी इदारे के तलबा और तालबात ने रंगारंग खेलों में हिस्सा लिया। तलबा और तालबात ने 50 मीटर 100 मीटर दौड़ और 200 मीटर दौड़ समेत रस्साकुशी, 3 लेग रेस, ड्रॉज बॉल, म्यूजिकल चेयर्स के अलावा बहुत से खेलों में हिस्सा लिया। आखिर में मुकर्रीन ने खेलों की अहमियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के साथ जिस्मानी नशोनुमा भी इंतहाई ज़रूरी है। जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेलों से बढ़कर कोई सरगर्मी नहीं। उन्होंने कहा कि खेल बच्चों में खुद एतमादी पैदा करने का भी जरिया है। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने गरामी ने बच्चों में इनामात तकसीम किए। शेखुपुरा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में MA पॉलिटिकल साइंस में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालबात के एजाज में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। कॉलेज के इकबाल हाल में मुनक्कदा तकरीब के बाद मेहमान खसूसी रुकन सूबाई असम्बली आरिफ खान संदेला थे। तकरीब में प्रोफेसर और तलबा तालबात समेत दीगर समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए MPA का कहना था कि तलबा मुस्तकबल के मामार हैं, जिन्होंने वतन अजीज की भाग दौड़ संभाल ली है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के नारे बढ़ो पंजाब पढ़ो पंजाब के विजन के तहत एजुकेशन के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे, ताकि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म भी म्यारी तालीम हासिल कर सकें। इसका लेवल बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, जो कि जैसी अपॉर्चुनिटी हमें इस कॉलेज में मिली है शायद हमें कहीं और ना मिलती, तो हमारे लिए ये बहुत ही बेटर है, क्योंकि यहाँ के जो उस्ताद का लेवल है वो बहुत अच्छा है। आज का हमारा फंक्शन इस चीज़ की नुमाइंदगी करता है कि हम जो यहाँ के सीनियर्स हैं अपने जूनियर्स को वेलकम करते हैं कि वो घबराए नहीं, बल्कि तालीम हासिल करें और जदीद तलीम हासिल करके तरक्की के मैदान में आगे बढ़ें।
اس موقع پر MP نے کالج میں 25 نئے کلاس رومز کی بلڈنگ بنوانے کا بھی اعلان کیا۔ آخر میں نمایاں پوزیشنز حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات میں تعریفی اسناد اور شیلڈز بھی تقسیم کی۔ دادو کے نواحی علاقے میں 3 بچے پولیو وائرس کا شکار ہو گئے۔ غربت کے مارے والدین نے سندھ حکومت سے سرکاری طور پر علاج کرانے کی اپیل کی ہے۔ خود کو پولیو سے کلیئر قرار دینے والے محکمہ سے دادو کے عملداروں کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت سامنے آ گیا۔ محکمے کی مبینہ غفلت کے باعث وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے حلقے سے منسلک ضلع دادو کے گاؤں پیارو اسٹیشن میں محنت کش نثار چانڈیوں کا 4 سالہ بیٹا شاہد علی، خالد برہمانی کی 3 سالہ بیٹی عائشہ برہمانی جبکہ گڈو ملاح کے 3 سالہ بیٹے کے جسم کا نچلا حصہ سوکھنا شروع ہو گیا ہے۔ دھان کی قیمتوں میں کمی کے باعث کمبر کے کاشتکار انتہائی تشویش کا شکار ہیں۔ وزیر زراعت کی جانب سے مقرر کیے گئے نرخوں کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا، سرکاری سینٹر بھی نہ کھل سکے۔ ضلع کمبر شہداد کوٹ کی معیشت کا دار و مدار دھان کی فصل پر ہے۔ ضلع کی 80% آبادی آبادگاہوں اور کسانوں پر مشتمل ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی شیلر مالکان اور بیوپاریوں نے گھٹ جوڑ کرتے ہوئے دھان کی فصل کی قیمت 1200 کی بجائے 800 روپے فی من مقرر کر رکھی ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ وہ سارا سال محنت کرتے ہیں جبکہ جو قیمت دی جاتی ہے اس سے دھان کی فصل پر کیے گئے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ کاشتکاروں نے الزام لگایا کہ بیوپاریوں کی جانب سے دھان کی 100 من فصل پر 3 من کی غیر قانونی کٹوتی جبکہ ٹیکس کے بہانے 100 من پر 1000 روپے مزید وصول کیے جاتے ہیں۔ ضلع کمبر شہداد کوٹ کے کاشتکاروں نے سندھ حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نواب شاہ میں ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنانے کے خلاف محکمہ جنگلات کے ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ محکمہ جنگلات کے ملازمین نے ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر کے ناروا رویے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ فارسٹ آفیسر نے محکمے کے ڈرائیور عاشق ملاح کو بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملازمین نے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے فارسٹ آفیسر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر فارسٹ آفیسر کے خلاف نعرے درج تھے۔ مونگ پھلی بارانی علاقوں میں موسم خزیف کی اہم نقدآور فصل ہے۔ یہ فصل بارانی علاقے کے کاشتکاروں کی معاشی حالت کو سنوارنے اور ان کا معیار زندگی بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مونگ پھلی کو سونے کی ڈلی بھی کہا جاتا ہے۔ دسمبر کی سخت سردی ہو اور گرم گرم ریت میں بھونی جا رہی مونگ پھلیوں کی خوشبو تو ہر کوئی اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ موسم سرما کی سوغاتوں میں مونگ پھلی کو اپنی افادیت اور کم قیمت ہونے کے باعث خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ اسی لیے موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی اس کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے بارانی علاقوں میں مونگ پھلی کی فصل پک کر تیار ہے۔ گھوٹکی کے دریائی علاقے کچے اور صحرائی علاقے کھروہی، کھنیجو اور یارو میں تیار ہونے والی فصل ملک کے دیگر شہروں کو روانہ کی جا رہی ہے۔ مونگ پھلی کے بیچ میں 44 تا 56% اعلیٰ معیار کا خوردنی تیل اور 22 تا 30% لحمیات پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا غذائی استعمال انسانی صحت و تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے مفید ہے۔ اس کا تیل ملک کی معیشت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یوں تو سندھ میں لگنے والے میلوں کی شان ہی نرالی ہے، مگر ان میلوں میں گھڑ سوار نہ ہو تو میلے کو نامکمل سمجھا جاتا ہے۔ بدین میں لگنے والے سالانہ مویشی میلے کے آخری روز گھڑ دوڑ کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا جس میں اعلیٰ نسل کے گھوڑوں نے حصہ لیا۔ میلے سندھ کی ثقافت اور روایت کا قدیم حصہ ہیں اور ان میلوں میں گھوڑوں کی دوڑ کے مقابلے ہوں تو میلے کی رونقوں میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ بدین میں لگنے والے میلہ مویشیاں میں گھوڑوں کی نمائش اور گھڑ دوڑ کے مقابلے ہوئے جس میں صوبے بھر سے لائے گئے اعلیٰ نسلی گھوڑوں نے حصہ لیا اور شائقین سے خوب داد وصول کی۔ ان گھوڑوں کی سج دھج بھی قابل دید ہوتی ہے۔ ان کے مالک میلے سے کئی ماہ قبل ہی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اچھی خوراک اور خاص تربیت کے علاوہ ان کی دیکھ بھال پر بھی خاص توجہ دی جاتی ہے۔ مقامی افراد کا یہ کہنا ہے کہ گھوڑوں کی دوڑ کے یہ مقابلے سندھ کی ثقافت کا حصہ ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے شائقین بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ صوبائی وزیر سردار در محمد ناصر کا کہنا ہے کہ ضلع دکی کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ جلد ہی دفاتر اور ڈسٹرکٹ کمپلیکس پر کام شروع کر دیا جائے گا۔
दुक्की को जिले का दर्जा दे दिया गया है। इस हवाले से दुक्की में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के शुरुका से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सरदार दर मोहम्मद नासिर ने कहा कि दुक्की को जिला बनाकर तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। जल्द ही जिले के दफातर और डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम की बिला तफरीक खिदमत उनका मिशन है। अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। तकरीब में FC 84 विंग कमांडर कर्नल राजा, साले इरफान, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर कबायली माहिदीन ने भी शिरकत की। लोअर लाइन में तहसील के मसाइल के हल और बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन समेत दीगर तंजीमें हुकूमती ताउन से मुख्तलिफ अजला में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि ये तंजीमें अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए काम कर रही हैं। उनका कहना था कि इलाके में तरक्याती कामों का ना होना फंड्स की अदम दस्तयाबी है। उन्होंने बलोचिस्तान हुकूमत से अपील की कि वो लोअर पर अपनी खसूसी नजर रखें और तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी किए जाएं। सोबतपुर में म्यूनिसिपल कमेटी का इजलास 6 माह की ताखीर के बाद मुनक्किद हुआ, जिसमें शहर की सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए काउंसलर हजरात ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि शहर की हालत दिन ब दिन अबतर हो रही है और शहर गंदगी के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। शहर से कूड़ा उठाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली पिछले 10 साल से खराब है, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी की फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़े खड़े नाकारा हो चुकी है। उनका कहना था कि ताहाल म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से शहर की सफाई सुथराई के लिए बजट भी नहीं पेश किया गया। उन्होंने अफसरान को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि चीफ ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर दफ्तरी औकात के बाद ही ऑफिस आते हैं, जिसके बायस साइलों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इजलास में शुरका ने मुतालबा किया कि म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर को ऑफिस में टाइम पर आने का पाबंद किया जाए। और अब खबरें शामिल करेंगे खैबर पीके से। मर्दान में ट्रांसपोर्टर से ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और बेजा चलान वापस लेने का मुतालबा किया। सरापा एहतजाज ट्रांसपोर्टर का कहना था कि ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपने कमीशन की खातिर बेजा चलान करते हैं। उनका कहना था कि ट्रैफिक पुलिस को निजाम ठीक और ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए इख्तियारात दिए गए हैं, मगर पुलिस अपने इख्तियारात से तजावुज कर रही है। मुजाहिरीन का कहना था कि वो मेहनत करके अपने घर वालों की कफालत कर रहे हैं, लेकिन इन हालात में उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। PTI देरबाला ने पार्टी को जिला में असर-ए-नौ फाल बनाने और शमूलियती तकारीब मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया है। वाड़ी में तहसील काउंसलर सईद शाह की रिहाइशगाह पर इजलास के बाद PTI के मुकामी रहनुमाओं ने मीडिया कॉन्फ्रेंस की। साबिक जिलाई सदर यामीन खान का कहना था कि तहसील वाड़ी और खाल के तहसील निजामत में जमात इस्लामी के सूबाई वजीर फरीक बनकर रोड़े अटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ देरबाला में इख्तलाफात और ग्रुप बंदियों का तस्वुर नहीं किया जा सकता। तमाम कारकुन एक पेज पर मुत्तहिद हैं और पार्टी मुफाद के लिए मिलकर जिद्दोजहद कर रहे हैं। उनका कहना था कि देरबाला में पार्टी सरगर्मियां जल्द शुरू करके शमूलियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे और बहुत जल्द वजीर आला KP देरबाला का दौरा करके कारकुनों की मायूसियों का इजाला करेंगे। लोअर दीर में कलील अरसे के दौरान 600 से ज़ायद तनाज़ात मुकामी सतह पर हल करने वाली DCR कौंसिल के जदीद सहूलियात से आरास्ता नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। खुर्शीद खान पुलिस लाइन में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, इमायदीन और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर तकरीब से खिताब में रीजनल पुलिस ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर इरफानुल्लाह खान वजीर और जिला नाज़िम ने वाज़ेह किया कि पख्तून कल्चर में जिरगे की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। छोटे मोटे मुकामी मसाइल से लेकर बड़े मसाइल और तनाज़ात के बेहतर हल में मुकामी मुशीरान के जिरगों के 2 रस नताइज सामने आए हैं। मुकर्रीन ने मजीद कहा कि DRC के फैसलों की कानूनी हैसियत है और अब तक लोअर दीर में DRC ने 600 तनाज़ात हल किए हैं, जो बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि DRC के क़याम की वजह से अदालतों और पुलिस पर बोझ कम हुआ है। DRC का दायरा कार जिले भर तक बढ़ाया जाएगा ताकि इलाके के लोग मुस्तफीद हो सकें। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।